कल जो हमने सम सोल्व किए थे आपके फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सोल्व हम क्वेश्चन आपको कल दिए गए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए आप। इन फिगर 8.13 फाइंड टेंजेंट पी एंड माइनस में टेंजेंट कोट आर। तो ये आपको ट्रायंगल दिया गया अभी, इसको नाम दे दिया उसने पी क्यू आर, पी क्यू आर, जहाँ क्यू पर ये क्या है कि राइट एंगल है, और जो उसकी लेंथ दे दी उसने पी क्यू बोल दी उसने 12 सेंटीमीटर, और क्यू आर कितनी आ गई उसकी 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमने कौन सी साइड निकालनी पड़ेगी इसकी, क्यू आर। अब ये ट्रायंगल कौन सा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब यहाँ पर नियम कौन सा काम करेगा, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस कितना इसके अंदर पी आर है भाई, यानी पी आर का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका, पी क्या होगा स्क्वायर और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। ये इसके अंदर पाइथागोरस नियम क्या करेगा, काम करेगा। उसके बाद जो पी आर का स्क्वायर वो किसके इक्वल आ जाएगा आपका, पी के स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर। अब पी आर कितनी है आपकी 13, यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितनी है अभी 12 स्क्वायर, और क्यू आर कितनी है, क्यू आर हमने निकाली है तो क्यू आर का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 और प्लस में क्यू आर का होल स्क्वायर। तो 144 आप जब लेफ्ट साइड लेके आओगे तो इसके अंदर से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और लेस करोगे तो ये कितना बच जाएगा आपका 25 इज इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए हम दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर रूट। तो यहाँ से तो आ जाएगा भाई क्यू आर, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो ये साइड आएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद जो आपने प्रूफ करना वो करना आपने टेंजेंट पी माइनस कोट आर। तो सबसे पहले आप निकालो टेंजेंट पी। अब टेंजेंट पी हम कैसे निकालते हैं, टेंजेंट होता है आपका परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस। अब टेंजेंट पी एंगल हम ये ले रहे हैं, अगर आपके पास ये एंगल है तो इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन होगी, साइड होगी, वो तो होगा इसका परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाले जो साइड होती है उसको बोलते हैं, जो इसकी एडजेसेंट साइड होती है इसको हम बोलते हैं इसका बेस। यानी इसकी सामने वाली साइड क्या आएगी, क्यू आर, और डिवाइड में कितना करोगे आप, पी क्यू, और क्यू आर कितनी है भाई 5, और ये कितनी है 2। तो टेंजेंट पी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 5/12। उसके बाद हम निकालेंगे कोट ऑफ आर। अब जब कोट ऑफ आर आप निकाल रहे हो तो यहाँ पर आपका एंगल बन जाएगा आर, आर आपका ये एंगल है। तो अब जब हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पर इस आपका जो परपेंडिकुलर बनेगा वो बनेगा इसकी अपोजिट साइड ये, और बेस बन जाएगा ये। और आर कोट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेंजेंट का अपोजिट, यानी b/p। अब बेस कितना इसमें आर एंगल ले रही है तो आप 5, और परपेंडिकुलर कितनी इसकी 12। हमने निकालना है टेंजेंट ऑफ पी माइनस में कोट ऑफ आर। तो 5/12 माइनस में 5/12, तो किसके इक्वल आ गई आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखो आप। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोल दिया कि कोई ट्रायंगल दिया गया है आपको, एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल, यानी एंगल ए और एंगल बी, इसका मतलब ये राइट एंगल तो है नहीं ए और बी में से कोई भी, तो इसका मतलब सी क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका राइट एंगल, और ये दोनों कौन से आपके एक्यूट एंगल। फिर उसने बोल दिया कि जो कोस ऑफ ए है वो किसके इक्वल है, कोस ऑफ बी। अब कोस ऑफ ए, अब एंगल ए लेके चल रहे हो आप, और कोस का फार्मूला क्या होता है अभी आपका, बेस डिवाइड में हाइपोटेनिस। अब जो कोस ए के अकॉर्डिंग आप लेके चलोगे, ए के अकॉर्डिंग, तो ए के अकॉर्डिंग लेके चलोगे तो इसके सामने वाली साइड क्या बन गई आपकी, बेस क्या बनेगा इसका एडजेसेंट साइड यानी ए सी, और हाइपोटेनिस क्या कहलाएगा इसका। इसी तरह जब कोस बी आप निकालोगे तो कोस बी आपका ये एंगल है, तो इसके अकॉर्डिंग ये इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा इसका बेस। तो कोस बी का फार्मूला भी आपका ये होता है b/h, बट यहाँ पर इनकी जो साइड है ये चेंज हो जाएगी। तो बी के लिए बेस क्या बनेगा आपका BC, और डिवाइड में हाइपोटेनिस क्या आपका सेम, और ये दोनों आपस में इक्वल है तो आप इन दोनों को क्या रखोगे इक्वल। अब AB से AB क्या हो जाएगा, दोनों साइड से कैंसिल, तो AC आपका किसके इक्वल आ गया, BC के इक्वल,
और जो 9th क्लास के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइडें इक्वल हों तो उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो AC के सामने वाला एंगल कौन सा होगा भी, एंगल B, और BC के सामने वाला एंगल कौन सा होगा भी आपका, एंगल A। तो अपोजिट एंगल है, इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है भाई, यही था इसके अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7th और 8th में से एक पार्ट करते हैं हम, वो देखो। उसके बाद जो ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, क्वेश्चन नंबर 7, इफ कोट ऑफ थीटा, इसको बोलते हैं थीटा। थीटा का मतलब होता है कोई न कोई एंगल। अब इसके अंदर आप कोई भी थीटा को, इसको आप इसको भी नाम दे सकते हैं, इसको भी नाम दे सकते हैं, बट इसको हमने नहीं देना था क्योंकि हमारे पास पता है कि 90 डिग्री का एंगल होता है। मान फॉर एग्जांपल हमने इसको क्या नाम दे दिया, थीटा, कि हमने इस एंगल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर काम करेंगे। अब कोट की जो प्रॉपर्टी होती है, जो फार्मूला होता है, कोट होता है आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। अब बेस होगा इसके साथ वाले यानी BC और डिवाइड में AB। अब जो BC बाय AB है वो किसके इक्वल आ गया आपका, 7/8। फिर उसके बाद इसका मतलब होगा BC और AB के अंदर ये रेशियो आ गई, तो लेट हम BC मान लें कितनी आ जाएगी 7 के, और AB कितनी आ जाएगी भी यहाँ पर आपकी 8 की। तो BC की जगह रखोगे आप 7 के और AB की जगह क्या रख दोगे आप 8 की। अब इन दोनों की सहायता से पाइथागोरस नियम से आप AC की वैल्यू निकाल लोगे। वो आपको पता है कि जो AC का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, AB का स्क्वायर। AB कितनी है आपकी 8 यानी 64 के स्क्वायर, प्लस में BC का स्क्वायर, BC कितनी आपकी 7 यानी 49 के स्क्वायर। तो ये बन जाएगा भी आपका AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 9436410 यानी 113 के स्क्वायर। तो AC की जो वैल्यू आएगी दोनों तरफ जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा आपका रूट आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू। उसके बाद जो हमने वैल्यू निकालनी है वो आपने प्रूव करनी है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, और पूरे के डिवाइड में क्या है 1 प्लस कोस थीटा, और इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। अब आपने इन सभी की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, साइन थीटा होता आपका ये, तो इसके अकॉर्डिंग तो परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेनिस। अब परपेंडिकुलर कितना आपका 8 के, और हाइपोटेनिस कितना आ गया आपका √113 के से के कैंसिल, तो कितनी आएगी 8/√113। फिर आप किसकी वैल्यू निकालोगे, कोस थीटा की वैल्यू। अब कोस थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, बेस डिवाइड में हाइपोटेनिस, बेस कितना आपका 7 के और डिवाइड में √113 के। तो ये आ जाए के से के कैंसिल, ये आ जाएगी 7/√113, ये इसकी वैल्यू आएगी। उसके बाद फिर हमने इनकी जो वैल्यू है वो सारी वैल्यू जिसकी हमने इस इक्वेशन के अंदर आप क्या कर दोगे, इनको पुट कर दोगे। तो 1 प्लस में साइन थीटा की जगह क्या रखोगे आप 8/√113 इंटू में 1 माइनस में 8/√113, और पूरे के डिवाइड में कोस थीटा की वैल्यू 1 प्लस में 7/√113, और यहाँ पर आ जाए 1 माइनस में 7/113। अब a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है अभी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर और माइनस में 8 का स्क्वायर कितना हो जाए 64, और जब इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये बच जाएगा 113 डिवाइड में। यहाँ पर भी आपका वही आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 7 का 49 और डिवाइड में 113, ये आ गया अभी 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ गया आपका 113, तो यहाँ पर लिखोगे 113 माइनस में 64 डिवाइड में यहाँ का एलसीएम कितना आ गया 113, यहाँ पर लिखोगे आप 113 माइनस में 42। अब दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 113 में से किसको लेस कर दो आप 64 को लेस करोगे तो कितना बच जाएगा आपका वो 49 बच जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका 64।
तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो 49/64 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक आपने सोल्व करने हैं। नेक्स्ट में भी आप जो 3 कोट 4 दे रखा है, 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो तो यहाँ से आप कोट ए की वैल्यू निकालो 4/3। उसके बाद आपको पता होगा कि हम किस तरीके से निकालते थे इसको। इस तरीके से आप निकाल के वहाँ से आपने टेंजेंट की और ये जो साइन और कोस इन सभी की वैल्यू इसके अंदर निकालनी है। तो आपके लिए आज के लिए काम यही है, आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक आपने सोल्व करने हैं। धन्यवाद।